का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए AWPL आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर 15 दिन में ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि आप लोग खुद भी स्वस्थ रह सको, अपने घर वालों को स्वस्थ रख सको, और साथ ही जब आप फील्ड में उतरते हैं तो सही नॉलेज के साथ आप आगे बढ़े। तो एस्क्लेपियस वेलनेस, अब वेलनेस का मतलब क्या है ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस। अब वेलनेस का मतलब है शरीर निरोगी होना, तन का दुरुस्त होना, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ना होना, इसका मतलब है वेलनेस। और भी ज्यादा सरल भाषा में बोले तो वेलनेस का मतलब है अच्छी आदतें होना। अब सेहत और अच्छी आदतें एक साथ चलती हैं। आप हेल्दी, आपकी अच्छी सेहत तब होगी जब आपकी अच्छी आदतें होंगी। आप स्ट्रेस ना लेते हो, तनाव ना लेते हो किसी भी चीज का, क्योंकि आज के समय आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों से लेके वृद्ध व्यक्ति तक सबके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आएंगे। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे, हाई BP बढ़ेगा आपका, उसके बाद आंखें कमजोर होंगी, शरीर के अंदर उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। और काफी लोगों में ये देखा गया है एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेस के कारण। और स्ट्रेस इतना क्यों आ रहा है? हमारे लाइफस्टाइल में जो हम इतना ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, और ऊपर से जो हम रिफाइंड खाना खा रहे हैं, जो हम स्टॉल्स पे जाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, ये सब ही चीजें हमारा BP बढ़ा रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है। क्योंकि अचानक से एक दिन में ये चेंजेस तो आए नहीं है, इन चेंजेस को आना में 10-15 साल लगे। और हम बात करें कि आज से 20 साल पहले, तो 20 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती। 20 साल पहले आप अगर देखोगे तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत कम हुआ करते थे, कैंसर बहुत ही ज्यादा दूर देखने को मिलता था, डायबिटीज किसी किसी को होती थी, और वो बहुत रेयरली और किसी जेनेटिक ऊपर नीचे होने की वजह से तब ये चीजें हुआ करती थी। बट आज के समय आप देख सकते हो कि इतनी लाइफस्टाइल डिजीज आ गई हैं कि छोटे छोटे जो उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि 30 के अंदर अंदर, उनको भी हार्ट अटैक की शिकायत है, हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। तो ये अचानक से बदलाव आया कैसे? अगर हम बात करें, वही गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते, वही जानवर आज भी उपलब्ध है और पहले भी थे जो आपके सामने। बट जानवरों को कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं आता है। बट हम इंसानों में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल और आराम करने में ज्यादा अपने शरीर को ढाल लिया। बट जो जानवर है वो वैसे ही चल रहे हैं। उन जानवरों को तो कोई उसके अंदर बदलाव नहीं, उसकी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर हम वेटनरीज भी हमारे प्रोडक्ट हैं, तो जो लोग कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, और जो वो खुद खाती है फैमिली और वही फीड कराती है अपने पेट्स को, तो उन लोगों में भी, उन जानवरों में भी वही दिक्कतें पाई जाती हैं। जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया, UTI इन्फेक्शन हो गया, हाई डायबिटीज हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीजें जानवरों में भी पाई जाती है। क्योंकि जो किसी के घर में पेट है जानवर, क्योंकि वो लोग वही उसको फीड कराते हैं, वही खाने के लिए देते हैं जो वो लोग खुद खाते हैं, तो खुद भी बीमारी से पीड़ित है और अपने पेट को भी वैसे ही पीड़ित करा रहे हैं। तो यही परिवर्तन है कि हम इंसानों ने अपने स्वाद के लिए पैकेट फूड खाना शुरू कर दिया है, व्यायाम हम करते नहीं है, रात को लेट नाइट तक हम फोन यूज करते हैं, हाइजेनिक कंडीशन हमारी बिगड़ती हुई जा रही है। अगर पहले की बात करें तो पहले के लोग 100-100 साल जिया करते थे। वो 100 साल इसीलिए जी पाते थे और उनकी लाइफ अच्छी हुआ करती थी, वो खुश रहते थे, क्योंकि अच्छा खाना खाते थे, खेती बाड़ी करते थे, लोगों से ज्यादा मिला करते थे, शेयर ज्यादा किया करते थे चीजों को। और आज के समय हम सब देख सकते हैं कि बच्चे आजकल घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ टीवी देखना, फोन देखना, वीडियो गेम खेलना, ये सब उनकी हॉबीज है। बाहर अगर फिजिकल एक्टिविटी बोले
तो फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले हम लोग ही सोचते हैं कि बाहर क्या करेगा, धूल मिट्टी इन्फेक्शन और बीमार हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना इम्यूनिटी को गिरा लिया है सिर्फ अंदर रह रहे के। और उसके बाद पोषण की बात करें तो पहले के लोग हाथ की चक्की जो रहती थी उसमें आटा पीसा करते थे, दरदरा आटा हुआ करता है, फाइबर उसके अंदर हुआ करता है, जितना ज्यादा फाइबर रहता है तो डायबिटीज होने के चांसेस उतने ज्यादा कम हुआ करते थे। बट आज के दिन बच्चे चॉकलेट खाते हैं, हम लोग भी चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और फैन खाते हैं, जितनी भी आप सुबह ब्रेकफास्ट में चीजें लेते हो तो सबके अंदर मैदा होता है, और मैदा सबसे ज्यादा जानलेवा चीज है। एक ऐसा अनाज है जो कि बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का रहता है। और उसके बाद आता है पामोलिन ऑयल। पामोलिन ऑयल का इतना ज्यादा कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर पामोलिन है। आप में से कुछ लोग अगर चॉकलेट खाते हैं तो आपको बता दूं तो चॉकलेट के अंदर भी मैदा डलता है, पामोलिन डलता है। जो लोग आइसक्रीम ज्यादा पसंद करते हैं तो आइसक्रीम के पीछे आप कभी देखना उसके अंदर भी पामोलिन तेल डलता है। जो लोग मोमोज के शौकीन हैं तो जो मेयोनीज चटनी खाते हैं वो बिल्कुल ही पामोलिन की बनती है। तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर में आई है क्योंकि ये सारी वेस्टर्न चीजें हैं, चाइनीज चीजें हैं जो कि हमने अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर लिए। हम लोग नूडल्स खाना पसंद करते हैं, बर्गर टिक्की ये सारी चीजें हम खाना पसंद करते हैं, बट क्या वो कितनी हेल्दी है कितनी नहीं है वो आपको खुद पता है। पहले के लोग जो रहते थे अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते थे, मिठाइयाँ बनती थी हम सभी के घरों में, हलवा खीर पिन्नियाँ लड्डू ये सारी चीजें। बट आज के समय कोई भी त्योहार होता है, कोई बड़ा त्योहार कोई छोटा त्योहार या घरों में फंक्शन, तो बाहर से मिठाइयाँ आती है और सारी मिठाइयाँ आप सभी को खूब अच्छे से पता है कि मिलावटी वाली रहती है, उसके अंदर कोई पोषण तत्व नहीं। और घी तेल जो उसके अंदर यूज होता है वो थर्ड क्वालिटी का होता है, कितनी बार उसको रीहीट किया जाता है। और इसीलिए बच्चे बीमार होते हैं, हम बड़े बीमार होते हैं, और जो लोग बीमार नहीं होते तो डायबिटीज जैसे केस, रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, तो ये सारी बीमारियां हमको मिलती है। और फिर हम अचानक से एक स्टेज पर आकर सोचते हैं कि ये बीमारियां अचानक हमारे शरीर में आई कैसे, कि सब लोग तो खाते हैं मिठाई, बट सबकी जो बॉडी है वो डिफरेंट है, किसी की कैसे रिएक्ट करती है किसी की कैसे रिएक्ट करती है। अब कुछ लोगों का मोटापा इतनी जल्दी बढ़ जाता है कि वो थोड़ा खाते हैं बट मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग कितना भी खा ले वो मोटे नहीं होते, वो दुबले पतले रहते हैं। तो इंसान सोचता है यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया और वो बंदा तो खा रहा है, क्योंकि उसका बॉडी टाइप डिफरेंट है और आपका शरीर अलग है। अगर ऐसे ही मैं एक जड़ी बूटी की बात करूँ तो एक जड़ी बूटी आपके लिए किसी तरीके का फायदा देगी, दूसरे के लिए किसी तरीके का। तो इसी तरीके से हम सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियाँ डाल के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस में वो यूज होती है और सबको अच्छा बेनिफिट देती है। तो आइए समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक क्रस, जो कि इम्यूनिटी प्रोडक्ट है। अब इम्यूनिटी है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कोविड में हम सब लोगों ने न्यूज में अखबारों में बहुत ज्यादा सुना कि इम्यूनिटी जिसकी कम थी उन पे कोविड ने ज्यादा असर दिखाया है, ज्यादा वो लोग बीमार रहे हैं, ज्यादा पीड़ित रहे हैं। बट ये इम्यूनिटी है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे भी कोई भी इन्फेक्शन, कोई बुखार वाला इन्फेक्शन है या कोई ऐसी बीमारी का इन्फेक्शन है या कोई धूल से डस्ट से कुछ भी इन्फेक्शन है जो बाहर एनवायरनमेंट में घूमता है, तो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमको बीमार करता है और शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मारने के लिए। तो इसलिए हमको बुखार होता है। अब वो बुखार उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। एक कैपेसिटी हमारे शरीर की किसी भी भारी इन्फेक्शन को झेलने, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो हर एक की इम्यूनिटी अलग अलग है। अब उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया है, तो सबसे पहले बैलेंस डाइट,
उसके बाद व्यायाम करना, तनाव कम से कम लेना और अच्छी आदतें, जैसे कि मैंने बताया वेलनेस, तो अच्छी आदतों का सहारा लेना। उसके बाद आता है अच्छा ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन मतलब कि इम्यूनोडॉक रस। तो इम्यूनोडॉक रस में 10 तरह की जड़ी बूटियां। सबसे पहले हम बात करें त्रिफला। त्रिफला गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है हमारे पेट के अंदर। दूसरा एप्पल, आप लोगों ने सुना भी होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कि एक सेब रोजाना खाने से हम लोग दवाइयों से, बीमारियों से और डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, के और अच्छा फाइबर मिलता है। फिर कोकम, जिन लोगों को जैसे ही कुछ इम्यून सिस्टम में दिक्कत रहती है, कुछ भी इन्फेक्शन लगता है तो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो कोकम बीमार होने नहीं देता है। और जिन लोगों की स्किन में इश्यूज रहते हैं, जैसे गर्मी बढ़ गई, उसके बाद दाग होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, घमौरियाँ होने लगती है, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो उसमें कोकम शरीर को ठंडा रखता है, विटामिन सी उसके अंदर है, हाइड्रेटेड रखता है। और जो भी हीट स्ट्रोक है, जो लू के थपेड़े में जब गर्मी चढ़ जाती है लोगों को, नाक से खून आना शुरू कर देता है काफी बार बच्चों को भी, तो उसमें कोकम बहुत अच्छा काम करता है एज अ कूलिंग एजेंट। तो इस तरीके की इसमें जड़ी बूटियां डाली गई है और ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसको लेना कितना है। तो इसको 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेना, खाना खाने के बाद। अब आते हैं प्रासडोक अवेले, ये एक च्यवनप्राश फॉर्म में, ये भी हमारा इम्यूनिटी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को सभी उम्र के लोग ले सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, हर इंसान। बट इसको कौन नहीं लेगा, ये आप लिख सकते हो। इसको डायबिटीज वाले लोग नहीं लेंगे, जिन लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज है या फिर ज्यादा शुगर की शिकायत है वो लोग, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियों की तासीर कड़वे टाइप की होती है, तो उस कड़वेपन को मिनिमाइज करने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर का उपयोग किया है, तो इसलिए डायबिटीज वालों को हम मना करते हैं। तो रही बात प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर 22 तरह की जड़ी बूटियां हैं। सबसे पहले आंवला, जो कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, डायबिटीज में अच्छा है, आपकी एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले गए हैं। अब ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, किशमिश, ये सारी चीजें इसके अंदर है। बट अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि 4000 रुपये किलो आता है मार्केट में, जो अच्छी अंजीर का भाव है। बट कंपनी ने कोई भी कॉस्ट कटिंग ना करते हुए आपके लिए इसमें अंजीर भी डाले, जिसके अंदर 8 तरह के विटामिन, 6 तरह के मिनरल पाए जाते हैं। आपके शरीर के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, प्रोटीन उसके अंदर मिलता है आपको। फिर इसके अंदर केसर, केसर जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, ग्लो लेकर आता है स्किन में, और इस तरीके से ये सारी चीजें इसके अंदर डाली गई है। तो ये ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब बात करें इसको लेना कितना, तो इसको 10 से 15 ग्राम खाना खाने से पहले आप सुबह शाम ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट, थंडर ब्लास्ट रस। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारी कंपनी का फेस है, जिसने देश विदेशों में तहलका मचाया है। और इतना ही नहीं, इसके रिजल्ट इतने अच्छे पाए गए हैं कि ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। अब बात करते हैं थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। तो ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना, हमारा एनर्जी लेवल और साथ ही हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब जैसे मैंने बताया कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी है। एक बार फिर दोहराता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट रस उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। और रही बात ये फायदे क्या क्या करता है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब हमारे खून के अंदर ही पोषण तत्व रहते हैं, सारे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर रहती है। और ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स के पास, पूरे शरीर के पास जाता है। तो जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तभी तो हमारे सारे ऑर्गन्स के पास, पूरे शरीर के पास ब्लड जा पाएगा, तभी हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा।
अब जो लोग योगा करते हैं, या आप लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा कि शीर्ष आसन करने से हमारे बालों की थिकनेस बढ़ती है, बाल गिरना कम करते हैं। वो किस लिए? कि हमारा ब्लड फ्लो सर की तरफ आ जाए ज़्यादा, जिससे कि पोषक तत्व मिले, प्रोटीन मिले, जो कि हमारे ब्लड के अंदर रहता है, जिससे कि हमारा जो बालों की ग्रोथ है वो इम्प्रूव करेगी। तो इसी तरीके से ब्लड फ्लो बढ़ाता है ये वाला प्रोडक्ट, और आपको ऊर्जावान रखता है और स्ट्रेंथ की कमी नहीं होने देता, क्योंकि जो भी पोषक तत्व है वो सारे आपके शरीर को मिलेंगे, आपके ऑर्गन्स को मिलेंगे। आपके ऑर्गन्स को मिलेंगे तो आपके ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे, आपका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा रहेगा तो अच्छे से काम भी करेगा। और मैं आपको साथ ही एक बात और बताता हूँ, जैसे कि हम लोग सर्विस कराते हैं अपने व्हीकल्स की, तो इसी तरीके से हमको कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार अपने शरीर के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने बहुत बहुत ज़रूरी है। हर 3 से 6 महीने में आप अपनी रिपोर्ट चेक कराइए। उसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ये ऊपर नीचे हो रहा है, तब आप कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। क्योंकि हम जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो उसके अंदर 2 तरह के ऑयल डलते हैं, एक तो ईंधन पेट्रोल डीजल डलता है, और दूसरा डलता है इंजन ऑयल, जो कि सर्विस में चेंज होता है। तो इंजन ऑयल से इंजन की सुरक्षा होती है, इंजन अच्छे से काम करता है, तो वही काम हमारे ये सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स करते हैं। अब ये वेलनेस प्रोडक्ट्स यही सब काम करेंगे। और ईंधन है आपका बैलेंस डाइट, आपका आहार जो आप पोषण लेते हो खाने के थ्रू, तो वो काम करता है ईंधन का। तो इस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को चला सकते हैं। बात करें इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर सबसे पहले है अश्वगंधा, जो कि बहुत ही ओरिजिनल अश्वगंधा है, जो कि हमारे शरीर में टॉनिक का काम करती है। अब टॉनिक का काम करेगी तो सारे हॉर्मोन्स भी अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद इसके अंदर गोंद है। जिन मेल्स को, लड़कों को, जो नए लड़के हैं, तो उनमें ज़्यादातर स्वपन दोष की दिक्कत रहती है, या फिर ऐसे पुरुष हैं जिनके स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता हुआ जा रहा है, तो उसके अंदर स्पर्म की थिकनेस बढ़ाता है। और जो रात को स्वपन दोष हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है गोंद। फिर गोक्रू, जिसको हम ट्यूबुलस इंग्लिश में कहते हैं, तो वो हमारी टेस्टिकल्स की, अंडकोश की हेल्थ को बढ़ाता है। अगर वहाँ पे अच्छी सर्कुलेशन होगी तो ऑब्वियसली हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी, हमारे जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज होंगे। बट मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सब चीज़ें तब अच्छे से काम करेगी जब आपकी अच्छी बैलेंस डाइट होगी, प्रोटीन उसके अंदर होगा। अच्छी ऊर्जा के लिए खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। और वो खाना पचेगा कैसे? जब आप व्यायाम करोगे, हार्ड वर्क करोगे। ऐसा नहीं है आपने कितना भी अच्छा खाया, अच्छे प्रोडक्ट यूज कर लिए, बट उसको पचाएंगे कैसे? हार्ड वर्क के थ्रू। अब आपने कभी देखा है कि कोई भी खिलाड़ी है तो वो जल्दी बीमार पड़ता है, उसका शरीर ढीलम ढाला और खराब शरीर रहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग व्यायाम करते हैं, उसके बाद अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, और इम्यूनिटी भी उन लोगों की अच्छी रहती है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसीलिए रखी जाती है कि सिर्फ आप कॉम्बिनेशन ही ना लिखे, साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करें। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं थंडर ब्लास्टर्स, सेकंड टेस्टोफास्ट कैप्सूल या फिर शीलाजीत कैप्सूल, थर्ड त्रिफला सोने से पहले, चौथा मल्टीविटामिन डे लिफ्ट या फिर बीटा डॉग, और दूसरा कॉम्बिनेशन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जिनकी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। सबसे पहले हंटर ब्लास्टर्स, सेकंड ट्रास्टॉक, थर्ड टेस्टोफास्ट कैप्सूल या फिर शीलाजीत, फोर्थ ऑर्निगोट वीट, फिफ्थ मल्टीविटामिन बीटा डॉग और डेलिक कैप्सूल। बात करें इसको लेना कितना, तो इसको 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद।
सुबह आप ले सकते हैं पानी के साथ और रात को गर्म दूध के साथ लें। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट गायनीडॉक रस्क। तो ये वाला प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा कमियां पाई गई हैं। सबसे पहले कमी है आयरन की, ऊर्जा की, और इसी वजह से जो भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। अब अगर आयरन की कमी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत रहेगी, ब्लड थिकनेस में कमी रहेगी, उसके बाद ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा हमारा शरीर, और ऑक्सीजन की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है हर पूरी ओवरऑल बॉडी को, हर ऑर्गन। तो अगर ऑक्सीजन प्राप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो शरीर बिल्कुल ढीला ढाला चलेगा, ऊर्जा कम रहेगी। और उसके बाद आती है गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओएस, पीसीओ। कुछ महिलाएं ऐसे रहती हैं कि जिन लोगों को बार बार महीने आना शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्दी समय से पहले, और कुछ महिलाओं में महीने आते नहीं है 2-2, 3-3 महीनों तक, बीच में गैप हो जाता है, जिसकी वजह से या तो ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी, कमजोरी और ऊर्जा कम रहती है, या फिर सिस्ट बनना डेवलप हो जाता है जिन लोगों में पीरियड्स नहीं आते, तो उन लोगों में ब्लड थिकनेस की कमी रहती है, ब्लड वॉल्यूम की कमी रहती है, तो जिसकी वजह से अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है। और बाद में आप लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या ओवरीज का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, या फिर पेट में इतना ज़्यादा दर्द रहता है जिसका कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं हो पाता। तो ये सारे रीजंस रहते हैं और ये सारी दिक्कतें रहती हैं महिलाओं को। अब इन दिक्कतों का निवारण लेकर आए हैं हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो इसके अंदर सबसे पहले कशिश प्रसव है जो कि आपकी आयरन की मात्रा को पूरा करता है। फिर इसके अंदर हमने अशोका डाला है जो कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग कि बार बार महीने आते हैं जो भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करें। फिर दशमूल है, दशमूल बच्चादानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में यूट्रस, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब उसकी हेल्थ अच्छी रही क्योंकि महिलाओं में मेन जो गायनोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं तो उनको ठीक रखना, स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पैदा करना महिलाओं को होता है और इसलिए उस सिस्टम को ठीक रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर शताब्दी डला है जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो इस तरीके से ये सारी जड़ी बूटियाँ ओवरऑल जो भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं की तो उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। अब बात करें इसको लेना कितना, तो इसको 15 से 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार आपको लेना है। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी की दिक्कत जिनमें है तो उनके लिए सबसे पहला गायनोलॉजिकल गायनीडॉक रस। सेकंड आप लिखिए क्रास्टोक, दिन में 2 बार आप सुबह शाम ले सकते हैं। फिर आता है क्लोरोडॉक, दिन में 2 बार उसको भी ले सकते हैं। फिर आता है वुमेन्स वेलनेस टैबलेट, और 5वें नंबर पे B12 टैबलेट। आते हैं अगले प्रोडक्ट डायबोडोक रस पे जो कि डायबिटीज़ का प्रोडक्ट है। अब डायबिटीज़ हमने बात की कि इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ लोगों को क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा रिफाइंड खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और जिनकी बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ पे है या फिर बॉर्डरलाइन से थोड़ा सा ज़्यादा है, आज से अगर 10 साल पहले उनको बॉर्डरलाइन पे थी या बॉर्डरलाइन से ज़्यादा थी, आज के समय उनकी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो चुकी हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने खाने पे कंट्रोल किया नहीं, खाने पीने को समझा नहीं, अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं किया, तो आज हमको और ज़्यादा झेलना पड़ रहा है डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ होती क्या है, सबसे पहले ये जानता है। तो डायबिटीज़ तब होती है जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है या फिर आप इतना ज़्यादा शुगर खाते हो कि इंसुलिन जो हमारा शरीर बना रहा है वो कम पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए, उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो ब्लड के अंदर ही शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है।
जो कि बाद में हर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान किस कदर पहुंचाता है? सबसे पहले आंखों की रोशनी कम दिखना शुरू हो जाता है, और लास्ट स्टेज होती है ग्लूकोमा, कि आंखों से अंधे हो जाते हैं लोग, इतना शुगर लेवल बढ़ जाता है। रेटिनोपैथी, हमारी जो आंखों की रेटिना है वो खराब हो जाती है, तब अंधे हो जाते हैं, धुंधला दिखना शुरू होता है। फिर गैंग्रीन एक समस्या है, जब ब्लड में इतना ज़्यादा शुगर लेवल रहेगा, किसी के हाथ पैर पे चोट लग जाती है, किसी अंग पे कोई एक्सीडेंटली कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है, वो घाव ज़्यादा उभरने लगता है। तो जब उसकी हीलिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा बीमार रहेंगे, और उसकी वजह से ऑर्गन तक काटना पड़ जाता है। कि काफ़ी लोगों का जब हाथ टूट जाता है, पैर में कुछ चोट लग जाती है, तो पूरे अंग को ही काटना पड़ता है, क्योंकि शुगर इस कदर बढ़ जाती है कि वो ठीक ही नहीं हो पाता। तो आपके हीलिंग टाइम है उसको भी बढ़ा देती है शुगर। तो इस तरीके शुगर नुकसान करती है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों की, हम शुगर में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आप लिख सकते हैं क्या शुगर में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए वो मेन मुद्दा है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से फल नहीं खाने हैं डायबिटीज वालों को। सबसे पहला केला, चीकू, आम और अंगूर, ये 4 फल बिल्कुल भी नहीं खाने डायबिटीज वालों को। और बाकी फल खा सकते हैं पर थोड़ी थोड़ी मात्रा, ये नहीं कि सिर्फ फल ही खाए पूरा दिन। खाना खाना भी जरूरी है ऊर्जा के लिए, प्रोटीन के लिए। अब बात करें सब्जियों की, तो आलू, अरबी, कटहल, ये 3 सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी। और रही बात अनाज की, तो मल्टीग्रेन आप रोटी खा सकते हैं। जो लोग चावल खाते हैं तो उसके साथ आप दाल का उपयोग कीजिए, एक बार में भर भर के ना खाइए। दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, क्योंकि हम नॉर्मली 3 बार ही खाना खाते हैं, तो उन लोगों को बोलिए कि 6 बार खाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, जिससे कि ज़्यादा एकदम से हमारा जो शुगर लेवल है वो ना बढ़े, स्पाइक ना करे, और हमारे शरीर को कम से कम नुकसान। तो बात करें कॉम्बिनेशन, तो आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले डाइबोडोप्लस, सेकंड फेनुग्रिक कैप्सूल, थर्ड सी बकटॉप, फोर्थ क्लोरोडॉप जूस, फिफ्थ मोरिडॉप कैप्सूल। अब लेना कितना है प्रोडक्ट, तो ये 15 से 20 ml आप लीजिए खाना खाने से 1 घंटा पहले, जिससे कि आपका जो शुगर लेवल है वो कम से कम बढ़े। अब आते हैं लिवरडॉक प्लस पे। हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग रखने का, हेल्दी रखने का ये वाला प्रोडक्ट है। अब लिवर की क्या क्या जरूरत है, तो आप लोग समझते होंगे कि लिवर सिर्फ खाना पचाने में काम करता है, बट ऐसा नहीं है। खाना तो पचाता ही है, क्योंकि उसके अंदर से निकलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। साथ ही जब इमरजेंसी मोड रहता है, जब उनको खाना नहीं मिला या फिर किसी पोषण तत्व की कमी है, तो लिवर स्टोर कर लेता है सारे पोषण तत्व। जब आप खाते हो तो वहां पर स्टोरिंग होती है, और जब हमारे शरीर को कुछ चीज की कमी होती है तो लिवर वहां पर उसको प्रोवाइड कराता है हमारे शरीर में, उस कमी को पूरा करता है। तो ये भी एक लिवर का काम है। और जब पीलिया किसी को हो जाता है, या फैटी लिवर हो जाता है, या लिवर कमजोर हो जाता है, तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है। अब बात करें पीलिया की, तो हमारी आंखें पीली हो जाती है, हमारी स्किन पीली हो जाती है, खाना खाया नहीं जाता, पचता नहीं है, उल्टी आती है, और साथ ही बुखार चलता है 15-15, 20-20 दिन, और कुछ लोगों को तो बार बार बुखार आता है और कभी खत्म ही नहीं होता है, महीने 2 महीने तक। तो इसलिए हमको अपना लिवर हेल्दी रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर मकोए है, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, क्लींजिंग का काम करता है। फिर उसके बाद दशनी है इसके अंदर, जो कि लिवर टॉनिक का काम करता है, जितने भी एंजाइम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर पूरन नवा हमारे लिवर को रीग्रो करने में, उसके सेल को वापस रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर त्रिफला है हमारे लिवर के लिए, एंजाइम्स के लिए और अच्छे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब त्रिफला के अंदर भी हमारी 3 तरह की जड़ी बूटी रहती हैं,
जो कि अच्छे से काम करके पाचन शक्ति को बढ़ाती है। अब बात करें इस प्रोडक्ट को लेना कितना है, तो इसको 15 से 20 ml आपको लेना है खाना खाने के बाद, और सोने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हो, खाना खाने के और सोने के 1 घंटा पहले। अब बात करें लिवर डिसऑर्डर की, तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। जिन लोगों को लिवर से संबंधित दिक्कत है या फिर फैटी लिवर है, तो उनके तो सबसे पहला है सीबकटॉप जूस, दूसरा है लिवोडॉग रस, और तीसरा है त्रिफला। अब आते हैं कार्डियोडॉग रस पे, जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा हार्ट की समस्या बढ़ेगी, और आप खुद भी देख सकते हैं हार्ट की समस्या कितनी ज़्यादा आ रही है। वैसे तो कहने को हम कहते हैं कि वी हैव मोर मेडिसिन्स, मोर डॉक्टर्स, मोर हेल्थ फैसिलिटीज, बट हमारे पास सेहत नहीं है। वी डोंट हैव हेल्थ। अब ये क्या है, दवाइयाँ हमारे पास बहुत है, सभी के घरों में दवाइयाँ हैं। मार्केट में जाते हैं तो कितने सारे केमिस्ट की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें, डॉक्टर है। पहले डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, मोहल्ले में, गांव में, शहरों में तो इक्का दुक्का डॉक्टर हुआ करते, और सारे मरीज उन्हीं के पास जाते रहे, और भीड़ नहीं हुआ करती थी उस समय। और आज के समय हर गली में, हर सेक्टर में, हर शहर में इतने सारे डॉक्टर हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ है, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है। तो फिर भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ क्यों है, इतनी ज़्यादा दिल की शिकायतें क्यों हैं, कि दिल कमज़ोर होना, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा होना, हाई बीपी होना। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो हमने गलत ऑप्शन पकड़े हैं। जो हम खाते हैं तो हमने गलत खाने वाली चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दवाइयाँ खाते हैं तो हमने दवाइयों को वहम कर लिया कि हाँ दवाइयों से ही हम ठीक होंगे। जो हमारा खान पान है, हम गलत यूटेंसिल्स में खाना बनाते हैं। पहले आयरन के बर्तनों में बनाते थे, लोहे के बर्तन में चूल्हा खाना बनता था। अब हमको इतनी जल्दबाजी है कि हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। तेल हम यूज़ करते हैं तो कमर्शियल तेल यूज़ करते हैं, जो कि पामोलिन, सोयाबीन और ये सारे जो केमिकली रिफाइंड ऑयल, तो इनकी वजह से हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या, कोलेस्ट्रॉल, दिल की शिकायतें। अब इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टंट क्यों डलते हैं, इतने ज़्यादा नसें क्यों फटती है लोगों की, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। रातों रात तो ये दिक्कत होती नहीं है, अब इस दिक्कत को समय लगता है, और ये समय हमने इतना ख़राब कर लिया है कि हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, हमारा कोई लाइफस्टाइल रहा ही नहीं ठीक। अगर हम बात करें मेहनत की, तो मेहनत नहीं है, मेहनत करते समय सांस फूट जाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारे दिल को इतनी प्रैक्टिस रही ही नहीं कि कुछ हार्डवर्क करे। तो जब हार्डवर्क कोई करने चलता है तो हार्ट फेल हो जाता है, लोग मर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो उसी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हमारा ये कार्डियोडॉक रस। तो इसके अंदर दालचीनी है, जटामासी है, त्रिफला है, अशोका और अर्जुन छाल, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, तो इन सब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हमारे जब ब्लड से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी, चिकनापन कम होगा, तो हमारा दिल अच्छे से काम करेगा, दिल के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, हमारा दिल इतनी ज़ोर से नहीं धड़केगा कि हम हाफ जाए। बट उसके साथ साथ हमको एक अच्छी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। जब कोलेस्ट्रॉल की किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसको मना करता है कि हाँ आप चिकना तला हुआ मत खाइए। बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, जब हमको थोड़ा ठीक बेटर फील होता है, उसके बाद हम फिर वहीं से लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, और फिर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा शिकायत आती है। क्योंकि शरीर की टेंडेंसी है, शरीर का नेचर ऐसा है कि आप जैसे ही परहेज करेंगे और फिर वापस अपने लाइफस्टाइल पे वापस जाएंगे, तो ज़्यादा स्पाइक करता है शरीर, ज़्यादा उस लेवल को बढ़ा देता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल
आज किसी को कोलेस्ट्रॉल है, उस बंदे ने 1 महीने तक परहेज किया तो कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया, क्योंकि शरीर ने अचानक से चेंजेस दिखाए कि हाँ अब कुछ तला हुआ चिकना ये सब चीज़ें नहीं होते, अच्छा प्रोडक्ट बंदा यूज़ कर रहा है तो नीचे आ गया। उसके बाद फिर सैंपल कराने गए तो आपको लिखेगा कि हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे है और नीचे आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे हम चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। उसके महीने 10 दिन बाद आपको एकदम से स्पाइक दिखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर वहाँ से आत्मबल टूट जाता है, फिर लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जब आप ज़्यादा काबू रखोगे, अपनी डाइट पे व्यायाम करोगे और सही प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपके दिल की सेहत बरकरार रहेगी, क्योंकि भगवान ने दिल को ऐसा बनाया है कि आपके लाइफ टाइम तक वो नॉन स्टॉप काम करता है। तो हम क्यों ना उसकी सेहत का ध्यान रखें। अब बात करें प्रोडक्ट लेना कितना है, तो ये 15 से 20 ml आपको दिन में 2 बार लेना। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो हाई बीपी और हार्ट ब्लॉकेज का कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ। फेनुग्रीन कैप्सूल सबसे पहला, दूसरा सीबक डॉग और बेरीडॉग, इन दोनों में से कोई भी एक, तीसरा कार्डियोडॉग प्लस, चौथा क्लोरोडॉग, पांचवा ओमेगा 3। तो ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। और साथ में हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे, ओपियोडोक रस, मोटापा, मोटापे के लिए ये वाला प्रोडक्ट है। अब ना ही सिर्फ शहरों में, गांव में भी बहुत ही ज़्यादा गति से मोटापा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि हम सब लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करके खुश हैं। हमारा जो देसी खाना है, अब कुछ लोगों को देसी ऐसा लगता है कि हाँ देसी का मतलब है, देसी खाने का मतलब है कि देसी लोग, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जो ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इसका मतलब वो लोग देसी खाना खाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देसी खाने का मतलब है हमारे देश का खाना, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा कल्चर है खाने के लिए, वो चीज़ें हमको खानी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें पहले से ही सेट है आयुर्वेदा के समय, पुराने समय से, कि हाँ हमको क्या खाना चाहिए। हमारी टेम्परेचर की वजह से, जो हमारे मौसम में बदलाव है उसके हिसाब से, जो हम उपजाऊ हमारी ज़मीन है जो हमको देती है उसके हिसाब से, तो जब हम उस हिसाब से नहीं खा रहे हैं, हम वेस्टर्न खाना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मोटापा पे बढ़ता हुआ जा रहा है। जितना ज़्यादा हम कमर्शियल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, मैदे का यूज़ कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है कि इतना ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है। तो उस मोटापे को कम करता है ये वाला प्रोडक्ट। इसके अंदर कोकम ग्रीन टी है, जो कि आपके शरीर का टेम्परेचर एक समान रखता है, और साथ में जो मोटापा है, जो चर्बी जमा हो गई है शरीर में, तो उस चर्बी को यूटिलाइज करता है, उसको पचाता है, और साथ में वहाँ से एनर्जी आपको देता है, जिससे कि आपका जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाए एनर्जी सोर्स में। फिर उसके बाद आपका वजन कम होना शुरू होता है। तो उसके साथ ही मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ वेट लॉस के लिए, मोटापा कम करने के लिए कॉम्बिनेशन, नेचर फिट किट, ग्रीन कॉफी सेकंड, थर्ड लिवोडॉग रस, फोर्थ ओबियोडॉग रस, फिफ्थ फिट डॉग पाउडर। तो ये कॉम्बिनेशन है। और इस प्रोडक्ट को भी 20 ml आपको लेना है दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले, और साथ में ये डाइट प्लान कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, इस हिसाब से आपको खाना खाना। तो हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे, एक्सट्रैक्ट एलोवेरा सिरप। आप सभी लोगों को पता है एलोवेरा क्या है और क्या एलोवेरा के फायदे हैं। एलोवेरा के फायदे बहुत ही अमेजिंग है। अगर करें हम एलोवेरा की बात, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो भी हीलिंग रहती है, हीलिंग पावर को बढ़ा देता है स्किन की, रिंकल कम आते हैं, झुर्रियाँ कम आती हैं। फिर साथ में जो लोग सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो मुंह के जितने भी छाले, अल्सर
की समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है। मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। जिन लोगों को कब्ज ज़्यादा रहती है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा काम करता है, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। महिलाओं में जो डार्क सर्कल्स ज़्यादा देखे जाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अब रही बात विटामिन की, विटामिन सी, ई, ए, B12 इसके अंदर है, फोलिक एसिड इसके अंदर है, और फोलिक करके एक केमिकल आता है वो आपकी मसल पे, ब्रेन मेमोरी पे और आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। तो ये सारे इसके फायदे, और इसको हर उम्र का इंसान ले सकता है अपने आप को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और अपनी त्वचा को हेल्दी रखने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा जो स्किन वो अच्छा रखने के लिए ये प्रोडक्ट है। और इसको लेना कितना है, तो इसको 20 से 25 ml दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद, जिससे कि आपको खाने के जो पोर्शन है वो भी अच्छे मिले और साथ में आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे। कॉन्स्टिपेशन बनती है तो उसका भी तोड़ इसके पास है। अब चलते गैस्ट्रो कैप्सूल पे। तो जो लोग समय से खाना नहीं खाते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं या जल्दबाजी में खाना खाते हैं, तो उन लोगों को गैस की ज़्यादा समस्या रहती है। अब गैस की समस्या रहेगी तो सर दर्द होना आम बात है, पेट दर्द होना, पेट फूल जाना और साथ में एसिडिटी होना। अब ये सारी समस्या रहती है समय से खाना ना खाने पे। अब जैसे कि तेजाब को हम गिराते हैं फर्श पे तो उसमें से एक भाप उठती है, जलाने का नीचे से काम करता है। तो वही एसिड्स हमारे पेट के अंदर भी बनते हैं, जो कि जब हमारा खाने का समय होता है, जब हमको महक आती है खाने की, तो हमको भूख लगना शुरू होती है। तो इसी तरीके से वो एसिड रिलीज होना शुरू होते हैं हमारे शरीर में। अब जब वो एसिड रिलीज होंगे उस खाने के समय और आपने खाना नहीं खाया, तो जो उस एसिड की जो अंदर लड़ाई रहती है वो जब मिक्सअप होते हैं तो एक फ्यूम उठती है, वहाँ पर एक भाप उठती है जो कि आपको गैस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपको गैस बनना शुरू होती है, छाती में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, सर दर्द होता है। वो इसी वजह से होता है जब आप समय पर खाना नहीं खाते। तो उसी गैस को ये कैप्सूल कम करता है। और साथ में आप जब भी आपको भूख लगे तो समय से आप खाना खाइए, तो गैस बनेगी ही नहीं। बट आपने खाना समय से खाया और गैस ना बने तो इसके बीच में समय लगता है, तो उस समय को आप कैसे ठीक करेंगे? तो ये कैप्सूल आप ले सकते हैं कि जब आप बिल्कुल हेल्दी हो और आज के समय तो जो भी ड्यूरेशन है उसमें आपको गैस कम से कम बने। तो खाना खाने से 1 घंटा पहले, पौना घंटा पहले आप एक कैप्सूल ले सकते हो, जो कि आपको खाने से गैस ना बने। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे, एक्सट्रैक्ट त्रिफला प्रवाहित पाथवे। तो त्रिफला हमारा 3 जड़ी बूटियों से बनता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा। तो ये 3 जड़ी बूटियां बहुत ही अच्छा काम करती है डाइजेशन में। गुड बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ग्रो करती है, और गुड बैक्टीरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा गट सिस्टम हेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। क्योंकि सारी दिक्कतें पेट से शुरू होती है। अगर हमारा पेट हेल्दी है, हमारा गट सिस्टम हेल्दी है और अच्छे से हम पचा पा रहे हैं खाने को, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसको लेना कितना, तो इसको 20 ml आपको लेना, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती है कि जैसे कि हरड़ को घीस के, जो बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, और जब उनके पेट में गैस बनती है या दर्द रहता है तो उनकी नाभि पे लगाया जाता है और इतना अच्छा असर दिखाता है कि 1 घंटे के अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरह की इसके अंदर औषधियाँ डली जो कि आपके सिस्टम को, आपके पेट को, आपके गट सिस्टम को बहुत ही हेल्दी और अच्छा रखता है। अब आते हैं कब्ज रोग ग्रैन्युल पे। जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है तो कब्ज की समस्या भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। अब समय से आप खाना नहीं खाओगे, गैस बनेगी, पेट फूला रहेगा, तो कब्ज होना बिल्कुल आम बात है। अब उस कब्ज को हम कैसे ठीक करें, तो हम ठीक कर सकते हैं कब्ज रोग ग्रैन्युल से, जिसको कि 3 से 5 ग्राम आपको 1 गिलास पानी के साथ रात को सोते समय लेना। और रही बात इसके अंदर ऐसा है कि काला नमक, अजवाइन, ये सब गोल मुलेठी, सौंफ
तो ये सारी चीजें इसके अंदर डली है। देखिए आपकी कब्ज पे बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको राहत दिलाती। फिर आता है पाइलोडोपरस। जिन लोगों को कब्ज ज्यादा रहती है तो उन लोगों को मोशन पास नहीं हो पाता अच्छे से, और जब मोशन पास करने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। जो मसल्स है वेस्ट कैनाल की, वहां से मसल फटना कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मल बिल्कुल सूख चुका है और इस वजह से पाइल्स होती है। और मल सूखता किस वजह से? जब आप सही मात्रा में फाइबर नहीं खाते हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। जो लोग नशा करते हैं, पानी कम पीते हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों में ज्यादा इश्यूज रहते हैं पाइल्स के। तो ये सारी समस्याएं। अब ये वाला प्रोडक्ट इसके अंदर है मोरिंगा त्रिफला, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है आपके पेट में, और साथ में मोरिंगा जो है वो फाइब्रस का काम करता है, आपके मल को सॉफ्ट करके और निकालने का काम ये करता है। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पाइल्स डाइजेशन की दिक्कत है, गैस है, उसमें ये कॉम्बिनेशन चलेंगे। सबसे पहले एलोवेरा सिरप, सेकंड डिजिडॉक या फिर पाइलोडॉक, थर्ड क्लोरोडॉक, फोर्थ ट्रिप्ला। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगी। और पाइलोडॉक लेना कितना है? तो इसको 20 ml आपको दिन में 2 बार लेना। अब आता है क्लोरोडॉक प्रवाहिक बात। अब क्लोरोडॉक है क्या? तो क्लोरोडॉक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है हमारे पेड़ पौधों के पास, और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन ग्रास के अंदर। ग्रीन ग्रास इसको हम कहते हैं, अल्फला, पुदीना, तुलसी, तो इनके अंदर क्लोरोफिल है, और अलग अलग टाइप की क्लोरोफिल है इसके अंदर। तो क्लोरोफिल हमको करते क्या है? पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, और वही क्लोरोफिल अगर हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कितना अच्छा काम करेगा। जो भी फ्री रेडिकल्स रहते हैं जो कि कैंसर बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो फ्री रेडिकल्स को जमा होने के लिए समय लगता है, तो